सिकल सेल बीमारी को कैसे पहचानें और इससे क्या बचाव का तरीका है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सिकल सेल बीमारी हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें बहुत कॉमन होती है। जो पहाड़ों में या वनों के एरिया में रहते हैं आदिवासी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, ऐसी जगह पे ये बहुत कॉमन बीमारी है। खून की बीमारी है जिसमें आरबीसी एक तो ख़राब हो जाता है, तो खून की कमी होना, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि दिमाग के अंदर या आँखों के अंदर, हड्डियों के अंदर, इसके अलावा स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर जो ब्लड है वो अच्छे से नहीं पहुंचने के कारण वो ख़राब होने लगते हैं। इसका पहचानने का तरीका ऐसा है कि ये खून से पहचाना जाता है। खून के द्वारा जो जांच होती है, ब्लड टेस्ट, इसमें एचबी का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना, जो कि एचपीएलसी से हो पाता है, एचपीएलसी मेथड से। तो ये लैब के अंदर जाके एचपीएलसी टेस्ट कराना, जिसमें शरीर के अंदर मरीज के अलग अलग तरह के जो हीमोग्लोबिन है उसका परसेंटेज आ जाता है, और हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है उस बेसिस पे ये डिसाइड हो पाएगा कि ये जो पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया का, ये होमोजाइगस फॉर्म में है, मतलब खतरनाक रूप है सिकल सेल एनीमिया का, कि ये हल्का है, ट्रेट फॉर्म में है, या इसका कैरियर है। क्योंकि जो कैरियर होते हैं उनमें सिर्फ जीन होता है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। उनकी अगली पीढ़ी में ना पहुंच जाए उसके लिए टेस्टिंग करानी होगी, और साथ में जिससे शादी होगी, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हल्की फुल्की दिक्कत कभी कभार हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसे लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया होमोजाइगस फॉर्म में है या सिकल सेल डिजीज है, वो इसी ब्लड टेस्ट से पता चलेगी। उसमें एचबीएस है, एचबीएस का लेवल 65% से ज़्यादा रहता है, और 65% से ज़्यादा रहने से जब भी शरीर के जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है उसमें फंस जाता है। तो ये एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच है, और कुछ केसेस में डीएनए एनालिसिस से या ग्लोबिन चेन एनालिसिस से कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एचपीएलसी से मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाता है। तो ये तो हो गया जांच का तरीका। अब इस बीमारी से बचने का क्या उपाय है? मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि जो ट्राइबल आदिवासी पॉपुलेशन है उन्हीं लोगों में होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो भी पब्लिक है उसको ये चाहिए कि शादी से पहले वो इसकी जांच करा ले, एक एचपीएलसी की जांच करा लें, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और उसमें अगर सिकल सेल एनीमिया आता है तो आपस में शादी ना करें। एक सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट का व्यक्ति दूसरे नॉर्मल से कर सकता है, पर आपस में शादी करने से बच्चे के अंदर सिकल सेल बीमारी होने की संभावना रहती है 25% केस में। और बचाव का सिर्फ यही तरीका है, कुछ दवाई खा के, कोई घरेलू उपचार करके, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ व्यायाम से इससे नहीं बचा जा सकता। ये आनुवांशिक बीमारी है, राइट। तो इसका बचाव सिर्फ इसी से है कि स्क्रीनिंग कराएं शादी से पहले, और दो सिकल सेल एनीमिया के लोग आपस में शादी ना करें। तो ये बचाव का तरीका है। तो ऐसे लोग जो इन एरियाज़ में रहते होंगे, ट्राइबल एरियाज़ में, वो इस बात को समझेंगे। बीमारी ये काफ़ी ख़तरनाक है, इसका सही इलाज नहीं है बाकी बीमारियों जैसा। इसमें बार बार अल्सर बन जाना, हड्डियों के जॉइंट्स ख़राब हो जाना, स्प्लीन ख़राब हो जाना, ब्रेन के अंदर कई बार स्ट्रोक हो जाना, या हाथ पाँव की जो उंगलियां हैं उनके अंदर सूजन हो जाना, फिर कभी कभी इसमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, राइट। परमानेंट क्योर सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो पाता है। इसलिए इस बीमारी को पहचानना और बचना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब हैं कि कैसे बचें और कैसे पहचानें।